बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है प्राइमरी से संबंधित। टोटल 9,431 पद हैं, जिसके संदर्भ में 10 नवंबर 2023 को सूचना प्रकाशित कर दी गई थी। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कैसे क्या होगा, इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन में बातें की गई हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारत का नागरिक होना मांगा गया है, यानी कि डोमिसाइल नहीं है। पूरे देश भर के अभ्यर्थी, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो बीटीईटी आयोजित किया जाता है वो, या फिर सीटीईटी पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, कक्षा 1 से 5 वाला, ठीक है, यानी पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप 2012 से पूर्व नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं तो उस समय दक्षता परीक्षा होती थी, तो आपके पास अगर दक्षता परीक्षा है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। उस कंडीशन में आपसे सीटेट या फिर बीटीईटी मांगा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप 2012 से पहले के शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक के तौर पर कार्यरत है तो उस कंडीशन में आपके पास पात्रता की जगह दक्षता परीक्षा होगी, तो उसके आधार पर भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, इसके बारे में बात की गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60%, महिलाओं के लिए, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55% और अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त कोटि के लिए 50% अनिवार्य रखा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% अंक है और 2 साल का डिप्लोमा किया है, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपका इंटरमीडिएट में 45% है और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए और 4 साल का जो बीएलएड कोर्स होता था वो अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं प्राइमरी के लिए। अगर आपका 50% अंक इंटरमीडिएट में है, साथ ही साथ विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन में आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, यानी डीएड स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आपका स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तो भी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। यहाँ पर देख लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित आहार्तांक में 5% की छूट दे होगी, यानी कि जो ऊपर मैंने आपके ग्रेजुएशन के या फिर इंटरमीडिएट के मार्क्स बताए हैं उसमें 5% का कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं 1 से 5 के उर्दू पदों पर, जो उर्दू के लिए पद आए हुए हैं, उसमें बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट कम से कम 50 अंकों के साथ आपका होना चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के लिए इंटर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता धारी मान्य होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विषय की उपाधि डिग्री भी विद्यालय उपाधि नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एनसीटी के बारे में जिक्र किया गया है कि जो भी आपका संस्था होगा वो एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए चयन का प्रक्रिया क्या होगा, तो चयन जो होगा वो आपके जो एग्जाम होगा उसके बेस पर होगा, और एग्जाम जो होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर का पैटर्न। तो यहाँ पर जिस प्रकार से पिछली बार 2 दिन पेपर चला था, एक दिन आहर्ता पेपर और दूसरा मेन पेपर, इस बार उसको हटा करके एक ही में मर्ज कर दिया गया दोनों पेपर को, यानी कि आहर्ता पेपर जो लैंग्वेज वाला आप पहले देते थे उस लैंग्वेज वाले पेपर को मेन पेपर में ही इंक्लूड कर दिया गया है। और लैंग्वेज के टोटल 30 प्रश्न आएंगे जो कि भाग 1 में होंगे, भाग 2 में 40 प्रश्न होंगे जो कि सामान्य अध्ययन के होंगे यानी जनरल अवेयरनेस के, और भाग 3 जो होगा वो विषय से प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और टोटल जो अंक होगा वो 150 अंकों का होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। 150 प्रश्न भी होंगे और 150 अंक भी होंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए जो भाग 1 है जो आहर्ता वाला, उसमें अंग्रेजी तो सबके लिए कंपलसरी है जिसके 8 प्रश्न रहेंगे, और बाकी के हिंदी उर्दू बांग्ला
भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, मतलब कि इसमें से कोई एक होना चाहिए। इंग्लिश तो सबके लिए कंपलसरी है, बाकी हिंदी, उर्दू और बांग्ला के 22 प्रश्न रहेंगे, इसमें से कोई भी एक विकल्प आप चुनेंगे तो 8 + 22 टोटल 30 हो जाएंगे। और आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि इसमें से आपको 9 नंबर क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए, यानी कि 30 का 30% निकालेंगे तो 9 नंबर आएगा, यानी कि आपको कम से कम क्वालिफाइंग वाले में 9 नंबर पाना अनिवार्य है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो भाग 2 और भाग 3 को मिलाकर के बनेगी, यानी मेरिट आपका सिर्फ 120 नंबर पर बनेगा। पहला भाग जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, और अगर आप इसे क्वालिफाई करेंगे तभी आपका मेन पेपर जांचा भी जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए भाग 2 जो है वो सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण में शामिल है। भाग 3 में आपका हिंदी, उर्दू, भाषा, बांग्ला, तीनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। उपरोक्त विषयों के पाठ्यक्रम SCRT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी कि जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके आधार पर आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो तय किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो इंटरमीडिएट प्लस DLED मांगा गया है, तो इंटरमीडिएट लेवल का यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल होगा, मतलब कि जो 1 से 5 में NCERT की किताबें चलती है, SCRT की किताबें चलती हैं, उसका जो सिलेबस है सिलेबस वही रहेगा, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल इंटरमीडिएट स्तर का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम हेतु STRT से संबंधित होंगे, इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा और MCQ बेस होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन 16 नवंबर से प्रारंभ होंगे और निबंधन, भुगतान और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। बाकी की जो शर्तें हैं वो 4 नवंबर और 10 नवंबर को जो BPSC ने नोटिस निकाला था वो शर्तें शेष बिल्कुल एज इट इज रहेंगी, यथावत रहेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्राइमरी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।